सही में हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, आत्म शांति की प्रार्थना करके बोलेंगे हमारे शरीर में, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। तो दोस्तों अभी मेरे ख्याल से अभी हाल में कितने रिकवरी बर्थडे बने हैं ना, तो लगातार जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बड़ा ही ये खुशी का माहौल होता है और अपने में ही बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक इंसान के लिए, चाहे इसका रिकवरी बर्थडे है और लोगों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दूसरे इंसान को भी इंस्पायर करती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आए हो अपनी रिकवरी के लिए आए हो ना, किस चीज़ की रिकवरी होती है लाइफ में? रिकवरी हर एक चीज़ की होती है लाइफ में, चाहे वो आपकी रिलेशंस हो, चाहे आपका हर जो आपने चीज़ खोई है अपने नशे के दौरान, उन सबकी रिकवरी होती है। धीरे धीरे इंसान चलता है, 1 साल होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये लगातार चलता रहता है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन उस प्रोसेस में रहने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको बड़े ही अडिग तरीके से उन पर रहना पड़ता है। वो है ये कार्यक्रम, क्योंकि इसके बिना तो हमें रास्ता नहीं मिलता। जब इंसान को रास्ता मिलता है तो उसको चलना होता है, रास्ते में कई चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का सहारा होता है और रिकवरी मेंबर्स होते हैं और उनका सहारा होता है, तो इंसान अपने रास्ते पे आगे चल रहा होता है, अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है और वो चीज़ कर रहा होता है जो भी उसकी लाइफ में होती है उसके सामने। अब वो चाहे इंसान कुछ भी हो, कोई भी इंसान अगर रिकवरी में है, मेन बात ये आती है कि इंसान एक 5 साल जब इंसान को होते हैं तो अपने में ये एक, एक बहुत ही मजबूत तरीके से दूसरे को मैसेज पहुंचता है इस चीज़ का कि लंबे समय तक जब इंसान रिकवरी में चल रहा होता है तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनसे आपको सीखने समझने को मिलता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये आप लोगों को मौका मिला है आज। अगर बात करूँ है ना, हिमांशु जी ने साथ में हमने जब शुरू करी थी चीज़ें तो इसलिए करी थी कि और लोगों को भी हम चीज़ बांट सके जो हमें मिली है। तो ऐसे ही अब देखो इनको 5 साल हो गए, उन्होंने इन 5 साल के दौरान पता नहीं कितने ही लोगों को रास्ता दिखाया, कितने लोग इनके बताए हुए रास्ते से रिकवरी में चल रहे हैं आज के दिन पे, और आप लोगों को भी आते हैं समझाते हैं, है ना। इसलिए यही कि सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग भी वो चीज़ को समझो जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में नशा ज़रूरी था क्या कि नहीं था? ज़रूरी नहीं था ना वो चीज़। तो उस चीज़ से दूर रहना है तो उसके लिए आपको रास्ता दिया गया है, यहाँ पर रास्ता मिला है, उस रास्ते में आपको चलना है। ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जब इंसान ये चीज़ समझ जाता है तो वो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। आप यहाँ पे कोई 2-3 साल के बच्चे तो हो नहीं, सब बड़े बच्चे हो, एडल्ट हो सब। तो हमें सिर्फ यही समझना है कि हम कैसे लाइफ में सही और गलत को देख सकें कि क्या लाइफ में सही और क्या गलत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज और जगह भी आना, 3 ब्रांच है जीवन संकल्प की, इन्होंने और जगह भी आना है, तो अपनी शॉर्ट में आप लोगों से थोड़ा कुछ बांटेंगे अपने अनुभव को। और बस ये है कि लेकिन खुशी बहुत होती है जब साथ में कोई रिकवरी मेंबर इंसान अपना बर्थडे मनाता है, या आप लोगों में से कोई बनाता है, या आप लोग ठीक होके जाते हैं। क्योंकि क्या है, जब ऐसी चीज़ होती है तो मकसद पूरा होता हुआ दिखता है। सामने वाली बहुत दौड़ भाग रहती है, टेंशन रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उन सबसे उठ के ऊपर जब ये चीज़ें होती हैं तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है। और मैं देखता हूँ कैसे इंसान रिकवरी में चलता रहता है और कैसे ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है, क्योंकि क्या है, एकदम से तो कोई चीज़ लाइफ में ठीक नहीं हो सकती है। रिकवरी में जब इंसान आता है सोसाइटी में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तो लगते हैं इंसान को एक ट्रैक पकड़ने के लाइफ में। दिमाग खुला रखना पड़ता है। और रिकवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नशा छोड़ दिया। रिकवरी का मतलब असली वो होता है कि हमने क्या सुधार करे रिकवरी में आने के बाद अपने व्यवहारों में, अपनी सोच पर, अपनी लाइफ में, अपने के लिए और दूसरों के लिए, अपने साथ क्या और दूसरों के साथ हमने क्या क्या चीज़ों में बदलाव लाया, अपने ज़िंदगी के अपने जीवन को जीने के तरीके में किस तरीके से हमने बदलाव करे, ये होती है रिकवरी। सिर्फ नशा छोड़ना नहीं होती कि नशा छोड़ दिया और बस। आज भी अगर हमने नशा छोड़ा और हमारे वही व्यवहार है जो अपने एडिक्शन के टाइम पे थे, या आज भी वही सोच है, या वही व्यवहार है, या वही रवैया है, तो वो रिकवरी चलती नहीं है ज़्यादा।
खुला मन होना बहुत ज़रूरी होता है ना? इंसान के अंदर एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी होनी चाहिए खुद से। जब इंसान खुद से ईमानदार होता है तभी तो वो चीज़ें लाइफ में कर पाता है, सही चीज़ें। स्कूल में जाने वाला बच्चा टॉप तब कर पा रहा है जब वो खुद से ईमानदार है, पढ़ाई अच्छे से कर रहा। एक जॉब में जाने वाला इंसान तब अच्छे से जॉब कर रहा, प्रमोशन तब पा रहा है जब वो ईमानदार है अपने काम से, खुद से, अपने से, तब वो ज़्यादा एफर्ट कर रहा। कुछ भी चीज़ इंसान लाइफ में जो सही चीज़ होती है उसमें वो ईमानदारी से काम करता है ना। शॉर्टकट तो बेईमानी वाले होते हैं, वो कितना चलते हैं। तो जो भी सही चीज़ होती है लाइफ में, सही काम होता है, वो हमेशा लॉन्ग, उसका रास्ता लंबा रहता है। लेकिन उसमें सबसे पहली जरूरत होती है वो खुद से ईमानदारी की होती है। हमें हमेशा एक मार्गदर्शक चाहिए होता है लाइफ में। जैसे स्कूल में गए थे तो टीचर चाहिए था मार्गदर्शक, घर में होते तो माँ बाप होते मार्गदर्शक, कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में लेक्चरर होते हैं मार्गदर्शक। ऐसे ही यहाँ पर ये मार्गदर्शक है जो आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज़ से निकल सको और अपनी लाइफ को सही कर सको। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल पूरे होने पे हिमांशु जी को एक बार जोरदार बधाई। हाय दोस्तों, हिमांशु एक नशेबाज। दोस्तों, मेरी एडिक्शन की शुरुआत 2007 से हुई थी, 2006-7 से, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, पर 2006-7 से मेरी एडिक्शन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत मेरी यही बियर वगैरह इन चीज़ों से हुई थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, चीज़ें 10th 11th 12th कंप्लीट किया, धीरे धीरे करके क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती चली गई। कॉलेज में पहुंचा, यहाँ पर बीटेक में एडमिशन लिया, नए दोस्त मिले, तो लगा कि नई चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। तो चीज़ें क्या हुई कि बढ़ती हुई चली गई मेरी। जब चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई तो हर क्षेत्र में अस्त व्यवस्था आ गई, चाहे शारीरिक कह लो, चाहे मानसिक कह लो, चाहे आध्यात्मिक कह लो, चाहे भावनात्मक रूप से। व्यवहार इतने खराब थे कि कभी फैमिली को फैमिली नहीं समझा, परिवार को परिवार नहीं समझा। जब 2007 के बाद जब मेरी चीज़ें बढ़ती चली गई, तो इतने साल एडिक्शन में रहने के बाद जब मैंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद जब मैं ठीक हो गया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने मेरे ख्याल से अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाया हुआ। वरना मेरी टाइमिंग ऐसी थी, जब वो सो जाते तब मैं घर पहुंचता था। 11, 12, 1, 2 बजे रात तक सिर्फ मेरे लिए गेट खुला होता था। कॉल आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। फोन काट दो, स्विच ऑफ कर दो, ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी लगती थी। ऐसा लगता था कि मेरा परिवार मुझे क्या है, बाउंडेशन में रख रहा है, बांध के रख रहा है। जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ अपनी लाइफ को। मैं लाइफ को तो चला नहीं पा रहा था, पर मैं अपनी लाइफ को खराब जरूर कर रहा था। भाई जी मुझे उन दिनों से जानते हैं जब मैं एडिक्शन में था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं जिंदगी में नशा मुक्ति लेने जाऊंगा। क्यों इसलिए नहीं सोचा, क्योंकि एक नशेबाज हमेशा अपने से निचले स्तर वाले को देखता है कि मेरी स्थिति अभी खराब हो रही, मैं तो ठीक हूँ, बीच बीच में छोड़ भी तो देता हूँ, 10 दिन 5 दिन 6 महीने छोड़ी। ट्रीटमेंट लिया, इंद्रेश से करवाया, 1 महीने तक नशा नहीं किया, फिर चीज़ें पकड़ ली दोबारा, क्योंकि कभी चीज़ें समझ ही नहीं पाया। उसके बाद चीज़ें इतनी खराब हो गई, आप लोग विश्वास भी नहीं मानोगे, हकीकत में जो मेरा वेट होगा मेरे ख्याल से अराउंड 38 के लगभग बच गया होगा। फिर मैं सोचता था मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ कि मैं ना धो के रोड पे निकलता हूँ ना, क्योंकि नशेबान नहाता क्या होगा 7-8 दिन में एक बार। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, पर शरीर में कोई जान नहीं, सारी चीज़ें खत्म हो गई। घर से ये नहीं रही चीज़ें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जो जब मांगा तब मिलना शुरू हो गया। पर एक समय ऐसा आ गया था कि घर से सब कुछ देना घर वालों ने बंद कर दिया था।
आए दिन घर वालों को धमकी देना, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो एक समय तक तो वो डर के मारे पैसे देते भी रहे। एक समय ऐसा आ गया कि वो इतने मजबूत हो गए, एक बार में बोलना कितने पैसे चाहिए, उसके बाद घर मत आना कभी। तो इस प्रकार की चीजें चलती आ रही थी। यहाँ पर काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे पहले से भी जानते हैं, मेरे एडिक्शन के दौरान से। मेरे पे पैसा खत्म हुआ, मैं कभी दिल्ली भाग जाता, कभी कहीं भाग जाता, कभी कहीं भाग जाता, फिर वहां से फोन करके पैसा कमाना। कभी काम नहीं कर पाया, जॉब नहीं कर पाया जिंदगी में, तो हर जगह से अप एंड डाउन ही चलता रहा बेटा। अब तो कहीं नहीं चला, डाउन ही चलता रहा, हर जगह डाउनफॉल ही था लाइफ में। डिग्री ले ली, डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी चीज को लाइफ में कुछ नहीं समझा। कभी बहन के स्कूल में घुस जाना, एटीएम दे मुझे अपना, तो मुझे पैसे चाहिए। उसके टीचर भी एक समय पे बोले तेरा भाई किस हालत में आता है, तो बड़ी शर्म की बात। तो हमें लगता है ना हम अपने परिवार से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता, परिवार में हमें छोड़ शादी ब्याह में ले जाना पसंद नहीं करता हमारी स्थिति देख के। तो कौन जाना चाहेगा एक नशेबाज इंसान के साथ? ना मेरे घर वालों ने कभी सोचा होगा नशा मुक्ति के जाऊंगा। बोलते नशा, जो नशेबाज इंसान होता बड़ा चालाक भी होता है, बहुत दिमाग दौड़ाता अपना। तो इसी प्रकार मैंने भी बहुत दिमाग दौड़ाया। मुझे चीजों का पता तब चला जब मुझे रिहैब में 3 से 4 महीने हो गए, तब मुझे चीजें समझना नहीं शुरू हुई। और मुझे ठीक करने में, देखो, परिवार का काम था फीस प्रोवाइड करना एक रिहैब में, इससे ज्यादा परिवार कुछ नहीं कर सकता। जो अहम योगदान रहा मुझे ठीक करने में वो सर का रहा, वो भाई जी का रहा। भाई जी के साथ मैंने हर दिन देखे अपनी जिंदगी के। जब उन्होंने लास्ट टाइम मुझे देखा था तो मेरी स्थिति जब उन्होंने देखी थी तो खुद अचंभित हो गए थे। अब मैंने जब उन्हें देखा तो मैं भी चौंक गया था कि इस प्रकार से हेल्थ ग्रो हो गई। तो मैं अपने आप को, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कितने गहरे पानी में हो गई, पर मैंने उस टाइम में नशा करा हुआ। ये नहीं था दोस्तों कि मैं नशा नहीं छोड़ना चाहता था। हर दिन जब नशा करने के बाद घर पहुंचता था, हर दिन रोता था अपने आप में अकेले बैठ के कि बस आज लास्ट है। जैसे न तैसे बस एक बार छूट जाए, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा इस चीज को। क्योंकि एक नशे के कारण मैं हकीकत में घुटनों पे आ गया था। घुटनों पे भी क्या आ गया था, मैं जमीन पे पूरा गिर चुका था। तो ये स्थिति मेरी हो चुकी थी उस टाइम पे। अगर उस दिन जैसे आप लोगों को लेके आते हैं ना, उसी प्रकार मेरा भी पिकअप होता है। जैसे आप कुर्सी में बैठ रखे, मैं भी क्लासों में बैठ रखा हूँ। ये थोड़ी कि मैं भी सीधा ठीक हो गया। जिस प्रकार से आप केयरिंग रूम में रहते हो उसी प्रकार मैं भी केयरिंग रूम में रहा। तो स्टेप वाइज ही चीजें बढ़ी है मेरी। एक 2 महीने तक मैं भी नेगेटिव रहा, मुझे भी बुरा लगता था। घर से कभी कोई मिलने नहीं आया, कोई मीटिंग वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मेरे ही शब्द ऐसे थे जो मेरे घर वालों को बहुत चुप चुके थे। मैंने ही अपने घर में जिस टाइम पे मैं घर से भाग रहा था, मैंने बोल दिया था कि मेरे लिए तुम भी जिंदगी में नहीं रहे, अन्ना मैं तुम्हारे लिए बचा। अब जिसके लिए जो करना हो करना, पर मेरे किस्मत आप में। तो माँ बाप है, गुस्से में उन्होंने भी बोल दिया कि अब जैसे तेरी बनी। तो एक मीटिंग आई थी मेरी, वो इस वजह से आई, मेरी बहन बाहर से आ गई थी, कहीं वो पढ़ती थी कोटा में।
तो रक्षाबंधन का त्योहार था, वो मिलने आए, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा तो वो भी अपना निकल गया। तो इस प्रकार से मेरी चीज़ें जब ठीक होनी शुरू हुई, जब मुझे दूसरा तीसरा में जब मैं क्लासेज में जब बैठता था, सर से क्वेश्चन वगैरह पूछे, तब चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि किस प्रकार से लाइफ को बदलना, मुझे किस प्रकार से ठीक होना है, कैसे मेरी सोच ठीक हो सकती है। सोचता था कई बार अपने अंदर। जब मैं वहां से निकला ट्रीटमेंट लेके, कुछ टाइम फिर वहां पर दिया अपना जो समय दिया मैंने, उसके बाद से जब घर आया, तो ये नहीं है कि मैं घर आया तो मेरा सीधा काम, सब कुछ जिंदगी की चीजें ठीक हो गई थी। घर वालों को मुझ पे 1 रुपए का फिर भी विश्वास नहीं लग रहा। उस टाइम पे जब मैं नया नया आया था, उन्हें डर रहता था कि कहीं दोबारा फिर से उस लाइन में न चले जाए, उस संगत में न चले जाए। तो जब मैं स्टार्टिंग में घर पहुंचा था, तो मैंने सबसे पहली कॉल भाई जी को की थी। उसे चाहे सपोर्ट सिस्टम कह लो, चाहे कुछ भी कर लो आप अपनी भाषा में। तो मैं उनके पास आया, मतलब मैं निकलता भी था तो इन्हीं के पास आता था स्टार्टिंग में। फिर मार्केट साइड घूमने गए। अब लाइफ में नशा तो नहीं बचा, जब नशा नहीं करना, फिर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या खाया, नॉर्मल सी चाय वगैरह, बंद ऑमलेट वगैरह खाया, वहां से फिर वापस आ गए नीचे। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है ना, फिर ढूंढना भी खुद पड़ता है कि मुझे किन के साथ उठना है, किन के साथ बैठना है, कौन गलत है कौन सही है लाइफ में। ये चुनाव भी मेरा होता है, और हकीकत में मैं इनको देख के ही आगे बढ़ता हूँ। मुझे आज भी अपने, जब मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था रिकवरी का, आज भी मुझे अपने एक चीज याद आती है कि मैं भी कभी ना अपनी शेयरिंग नहीं कर पाता था किसी से, कि मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है, दबाने की कोशिश करता था। वो मुझे आज समझ में आता है। तो भाई जी मुझसे पूछते रह गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैंने बताया ही नहीं। रात में तो मैंने बोला नहीं। फिर उसके 2, 3, 4, 5 दिन बाद मैंने तब बात रखी अपनी। तो मैं भी चीजों को पकड़ के बैठ जाता था। आज ये 4 साल जो कंप्लीट हुए, 4-5 जो भी हुए मुझे, इस दौरान मुझे चीजें समझ में आनी शुरू, धीरे धीरे करके रिकवरी के साथ ही मैंने चीजों को समझना शुरू किया। आज की डेट में वो चीज ही नहीं रही कभी। चाहे कोई भी सिचुएशन आती हो लाइफ में, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी आती होगी, कुछ देर जिन चीजों को मैं पहले 5 दिन 6 दिन तक पकड़ के बैठ जाता हूँ, उन्हें आज आधा घंटा ज्यादा ही ज्यादा, पर ऐसा परेशान नहीं होता कभी किसी चीज को लेकर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ चीजें सारी, हर चीज का समाधान हो सकता है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका समाधान नहीं हो सकता, सारी चीजें हैं। मेरे घर वाले आज की डेट पे, जब नया नया रिकवरी में आया था, मुझे पैसे नहीं मिलते थे घर से। अगर मुझे कहीं जाना भी होता ना, मेरी स्कूटी में तेल भर दिया, 200 रुपये 250 रुपये का तेल डाल दिया, बस पी जाओ। सारी चीजें बंद कर दी, क्योंकि उन्हें भी डर था, वो भी डरते थे इन चीजों से कि कहीं दोबारा गलत लाइन में ना घुस जाए। तो मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद अदा पहले तो भाई जी का करता हूँ, जिनकी वजह से मैं रिकवरी में चला। मुझे नया जीवन देने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है। ये मत सोचना कभी कि मैं ट्रीटमेंट में रहा, ये उस टाइम पे वहाँ पर काउंसलर थे, तो इन्होंने मेरे साथ कभी भाईबंदी रखी होगी। अगर मेरे से छोटी भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे तुरंत सजा मिल जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था मेरा व्यवहार कैसा है, कैसा मेरे अंदर अहम है। ये चीजें मुझे बाद में समझ में आई, जब मुझे एक दिन सर ने बुलाया, बोला लीजिए फोन लो, फोन करो और जितनी खुंदक है मन में बोलो। मैंने खुंदक किस चीज की रही है, मैं सर उन्होंने तो मेरा भला ही चाहा है,
तो मैंने फ़ोन वापस पकड़ा दिया। मैं सर जब मैं घर जाऊँगा, बाद में जब घर पहुँचूँगा तब बात करूँगा, क्योंकि तब मुझे टाइम हो चुका था। तब मैंने चीज़ें समझने की कोशिश की वहाँ पर। जैसा कार्यक्रम यहाँ पर ज़्यादा हमें भी इसी प्रकार से बैठाया जाता था, यही रूटीन चलती थी, यही सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों जब मैं भी ठीक हो सकता हूँ तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट बदलाव खुद से करने होंगे अपने अंदर। कोई एक ऐसी चमत्कारी शक्ति नहीं आ सकती जो तुम्हें बदल देगी। चीजें समझना मेरे लिए जरूरी है। चाहे जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको भी एक्सेप्ट करना, उन पे काम करना, एक एक दिन के स्तर पे ही चीजें बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा आपने सुना। हिमांशु जी पूरी फैमिली की तरफ से और हमसे मेंबर्स की तरफ से आपके लिए यही वो है कि ईश्वर से कामना कि आप जिंदगी भर ऐसी रिकवरी में चलते रहो और ऊपर रास्ते दिखाते रहो ना, एक रोशनी बन के, ताकि दूसरे जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जो इंसान एडिक्शन में होता है वो जानता है इंसान कितना अंधेरे में होता है। तो इसी तरीके से दूसरों को गाइडेंस देते रहो ताकि उनको भी वो चीज़ मिले जो तुमको मिली। और एक चीज़ यही मैं सोच रहा था अभी जब शेयरिंग सुन रहा था कि समय जो होता है ना, समय कहते हैं ना बड़ा बलवान होता है, लेकिन समय को बलवान बनाने के लिए अब ये दो अर्थ होते हैं, बलवान होता है जो ये है मुहावरा, तो वो समय बदलना होता है किसी भी इंसान को ना अपना, तो उसके लिए ना पेशेंस और ईमानदारी ये दो चीज़ें होती हैं, और साथ साथ विश्वास ना कि आपका विश्वास किस तरीके से है किसी भी चीज़ में। जैसा एक छोटे बच्चे का विश्वास होता है अपने पिताजी पे, जब वो हवा में उछालते हैं तो क्या बच्चा डरता है? वो और हंसता है, उसका विश्वास होता है। तो ऐसे में ईश्वर पे विश्वास रखना, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। और अगर ऊपर वाले पे विश्वास होता है हमारा, है ना, वो आँख बंद करके होता है विश्वास, चाहे परमेश्वर मान लो, ईश्वर मान लो, अल्लाह मान लो, या हर धर्म की जो भी। तो जब हम विश्वास करते हैं आँख बंद करके ऊपर वाले पे, तब हमें हमारा खुद पे विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा खुद पे विश्वास बढ़ता है तो हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए सही होती है। 5 साल, आज से ठीक 5 साल उठा के बैग जाओ एकदम से, है ना, और 5 साल चुटकी की तरह बीत गुजर गए। और 5 साल में लेकिन जब मैं किसी इंसान को बदलते हुए देखता हूँ, है ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, खासकर जो एडिक्शन में है। क्योंकि क्या है, चाहे वो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग जो पेन से गुजरे हो अपने एडिक्शन के टाइम पे, जो आप यूजिंग में थे अपने, या जो इंसान कोई भी रिकवरी मेंबर होता है, चाहे मैं हो क्यों ना हूँ, चाहे जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना, हर इंसान ने एक दर्द जो है वो झेला होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट से। वो इमोशनल दर्द होता है ना, वो झेला हुआ होता है। और जब वो चीज़ें ठीक होती भी दिखती है इंसान को, हमें दूसरों में और खुद में, तो वो जो खुशी का अनुभव होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोगों को सीखने समझने को मिला होगा, कुछ मैसेज मिला होगा सही चीज़ का, और यही उम्मीद करते हैं हम भी जीवन संकल्प की तरफ से कि आप लोग भी यहाँ पर जो आए हो एक मकसद के लिए आए हो, खुद के लिए आए हो यहाँ पर, आप किसी और के लिए नहीं आए। हर इंसान जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एक इंसान खुद के लिए आ रखा है, कोई किसी के लिए दूसरे के लिए नहीं आ रखा। ना अपने परिवार के लिए आ रखे हो, ना भाई के लिए, ना बहन के लिए, ना वाइफ के लिए, ना बच्चा, पहले खुद के लिए आ रखे हो। क्योंकि यार आप खुद के लिए ठीक हो जाओगे तो आप उनके लिए भी ठीक हो जाओगे। तो जब यहाँ पर आए हो तो जिम्मेदारी लेनी है अपनी ठीक होने की, ना कि फालतू चीज़ों में उलझे हुए रहना है। अपने अहम को छोड़ना है सबसे पहले तो, है ना, अपनी जो बनाई हुई दुनिया है, अपनी जो अतीत में अटके हुए हैं, पास्ट में अटके हुए हैं या फ्यूचर में अटके हुए हैं, उन सबसे हट के अपने वर्तमान में आना, प्रेजेंट में आना। तो यही रास्ता है रिकवरी में आने का, अपने वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। क्योंकि प्रेजेंट में इंसान रहता है तभी अपनी चीज़ों को सुलझा पाता है।
वो देख पाता है कि मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या किन चीज़ों की वजह से मैं नहीं ठीक हो पा रहा हूँ, या किन चीज़ों की वजह से बार बार मैं उसी रास्ते में लौट जा रहा हूँ। एक बार की बात है, नेहरू कॉलोनी में मैं दीदी के साथ जा रहा था, बारिश हो रही थी, है ना, बारिश में भीगते हुए आए, तो और वो टाइम और आज का टाइम वही मेरे चेहरे पे एकदम से माइंड में आता है, मैं सोचता हूँ। और खुशी मिलती है कि जब इंसान साथ में चीज़ में रहे और निकले, और है ना चीज़ें, तो अपने में अनुभव बहुत ही है, सुकून भरा हुआ होता है। और यही है कि मुझे लगता है कि अनुभव को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी है तब तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर तालियां 5 साल चलो प्रार्थना कर लेते हैं। सही में हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, आत्म शांति की प्रार्थना करके बोलेंगे हिमांशु जी के साथ। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, है ना, कि बात मतलब छोटी सी चीज़ है कि जब हमने शुरुआत करी थी जीवन संकल्प की, है ना, साथ में थे हम दोनों, तो यकीन मानो यहाँ का ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने ना करा हो। और आज भी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो दौड़ भाग हो, चाहे वो एक एक चीज़ क्यों ना हो, तो इन्होंने अपने ही मेहनत से ही हर चीज़ आज के दिन इन्होंने पाई है, वो चीज़ जो आपको दे पा रहे हो। तो ज़िंदगी में दोस्तों कुछ भी चीज़ करोगे अपनी लाइफ में ना, उसमें हमेशा ये समझ के चलना कि मुझे पहले बारीकी सीखनी है चीज़ों की, और उसे मेहनत करनी है, अपने अहम से हटके, अपने विचारों से हटके, वर्तमान में रहते। तो सभी का योगदान होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जगह के लिए, जितना सभी हम जितने भी लोग हैं सभी का योगदान है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं योगदान करते हैं, ठीक होके, क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी बनती है इस समूह में, वो आप लोगों की वजह से ही बनती है। क्योंकि क्या है, आप लोगों के बीच में कई ऐसे भी होंगे जो नकारात्मक होंगे, जिनके अंदर नेगेटिविटी होगी, वो भी हट जाती है एक समय आने पर। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो समूह है ये, और हम भी उस समूह के ही सदस्य हैं, इस फेलोशिप के। तो आशा करता हूँ मैं, जैसे हिमांशु जी को भी रिकवरी में 5 साल पूरे हो गए, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में रिकवरी में आइए, सोसाइटी में आइए, और अपनी लाइफ को चेंज करने का एक प्रॉमिस खुद से कीजिए। ठीक है दोस्तों?